14 मार्च से होलाष्टक के बाद 1 महीने तक खर मास में सभी मांगलिक कार्य रुक जाएंगे। शादी, विवाह, गृह प्रवेश और इसके साथ नया कोई शुभ कार्य, कारोबार या फिर जनेऊ संस्कार, यह सब भी रुक जाते हैं। शादी, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, कोई भी शुभ कार्य हो इस 1 महीने में नहीं किए जाते जब सूर्य देवता धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं। दुनिया ठहर कर रह जाती है, रुक जाते हैं सभी मंगल कार्य। लेकिन क्यों सूर्य की गति क्यों मंद पड़ जाती है? 1 महीने तक उसका प्रकाश धीमा क्यों पड़ जाता है? खर से क्या मतलब है और इसे खर मास क्यों कहते हैं? हम आज आपको पोस्ट में बता रहे हैं इसका वैज्ञानिक और धार्मिक पहलू। और इन दिनों हम करते हैं भगवान विष्णु की पूजा। इस मंद गति का क्या है सूर्य का खर मास से रिश्ता, जानिए विस्तार। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय खर मास। खर मास में 14 मार्च से होलाष्टक के बाद सभी मांगलिक कार्य रुक जाएंगे, यानी जैसे दुनिया ठहर कर रह जाती है। जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, शादी, ब्याह, सगाई, गृह प्रवेश, नए कारोबार या संस्थान का शुरू होना, कुछ भी ऐसे मंगल कार्य सनातन संस्कृति में खर मास में रोक दिए जाते हैं। लेकिन क्यों रोक दिए जाते हैं, यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, धार्मिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी। ऐसी मान्यता है वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दोनों दृष्टि से कि इस महीने में यानी सूर्य देवता जब धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं, ये 2 बार साल में करते हैं, एक बार धनु में और फिर मीन में, तब खर मास लगता है। अब ये क्या होता है इससे? तो अभी वर्तमान में कुंभ राशि में चल रहे हैं सूर्य देवता, और सूर्य देवता कुंभ राशि को छोड़कर जब मीन में प्रवेश करेंगे 14 मार्च से, होलाष्टक के बाद से ये शुरू हो जाएगा। एक तरफ तो हम पोलियो का जश्न मना रहे हैं, एकदम अचानक से 1 महीने के लिए हम कार्य रोक देंगे सारे के सारे। क्यों? मीन राशि में जब प्रवेश करते हैं तो सूर्य की जो गति होती है, जो उनका प्रकाश होता है, वो मंद पड़ जाता है 1 महीने तक। उसकी जो तपिश, उसका ऊर्जा शक्ति बहुत कमज़ोर सी हो जाती है, जैसे आराम कर रहे हों ऐसी स्थिति में। और सूर्य के जो हमारे ग्रहों के वो राजा हैं, पिता के समान हैं, और ऐसे में अगर पिता कमज़ोर स्थिति में हो तो जैसे घर का स्वामी अगर बीमार है तो फिर ब्याह, शादी, मुंडन, कोई भी कार्य में दिलचस्पी होना स्वाभाविक होता है कि नहीं कोई लेगा ऐसे में, क्योंकि तभी जश्न मनता है जब घर का पिता और बड़ा स्वस्थ हो और वो भाग दौड़ कर एक्टिव रहे। ठीक इसी तरह सूर्य की गति मंद हो जाती है, और मौसम के हिसाब से भी देखा जाता है कि जोड़ का समय होता है ये दोनों समय, और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसको जोड़कर देखते हैं, ज्योतिषीय दृष्टि से भी देखते हैं। ऐसे समय में यह कार्य रुक जाते हैं। कैसा खान पान, हर चीज़ वैज्ञानिक पहलू है हमारे सनातन संस्कृति के। और पौराणिक कथा की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि इसमें जब सूर्य देवता हमारे प्रवेश करते हैं जिस समय, उस मंथ में हमारे जो सूर्य की, आपने देखा होगा उगता हुआ सूरज, इतना आत्मविश्वास से भरपूर ऊर्जा शक्ति का जो पिंड है, सोचिए वह भी अलसाता सा है उस महीने में, इतनी मंद उसका प्रकाश होता है। तो कहते हैं जो ऊर्जा के उनके 7 घोड़े लगते हैं, उसमें जो चक्र 12 महीने के बने हुए हैं, अगर सिंबॉलिक रूप में देखें सूर्य के आप, तो यह 12 मंथ में जब ये 2 बार समय आता है ऐसा उनके प्रवेश के समय का, उस समय वो कहते हैं उनको बहुत प्यास लग जाती है, क्या थक गया आदमी, आराम कर रहा है,
तो सूर्य देव को उन पर तरस आया और उन्होंने कहा कि नहीं, थकने के बाद इन्हें भी आराम चाहिए। आराम के लिए उन्होंने तालाब के निकट अपने घोड़ों को उतारा, पानी के लिए उन्हें छोड़ा आराम के लिए। लेकिन सूर्य कभी रुक नहीं सकता। आप कहते हैं ना, सूर्य रुक जाए तो हाहाकार मच जाएगा, अंधकार हो जाएगा, त्राही त्राही मच जाएगी, धरती का चक्र गड़बड़ा जाएगा यूनिवर्स का। तो इसलिए वो आराम तो कर नहीं सकते। फिर वो क्या करते हैं कि दो वहाँ घोड़े खड़े हुए थे, उन्होंने उनको लगा लिया। तो कहते हैं ना, घोड़ों का काम खच्चर नहीं कर सकते, गधे नहीं कर सकते, इसीलिए कहावत बनी है वो उतनी ऊर्जा से नहीं कर सकते। वो लगा तो दिए तो वो धीरे चलते हैं उस समय प्रकाश, तो इसलिए उसका नाम भी खर मास, खर का महीना रखा गया है। वो 1 महीने तक वहाँ आराम करते हैं घोड़े, और फिर वापस में 1 महीने के बाद जब उनका चक्र मासे राशि का पूरा होता है तो फिर से वो घोड़ों को लगाते हैं, फिर से गति आ जाती है, और उसके तुरंत बाद 17 अप्रैल से फिर से शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। यह हमारी सनातन संस्कृति की सुंदरता है कि वह काम नहीं रुकना चाहिए। मंद तो हो सकता है लेकिन प्रकृति का चक्र, आलस्य हो सकता है लेकिन प्रकृति का चक्र नहीं रुक सकता, सूर्य यह भी बताते हैं। लेकिन हाँ, जब हमारी अवस्था, अगर घर के पिता हैं, बड़े हैं, उस समय क्षीण है, कमज़ोर है, तो ये नहीं है कि आप उस समय कुछ भी काम करें। आप पूरी ऊर्जा से कैसे करेंगे अगर घर का पिता ही उस समय ऐसी स्थिति में है। तो यह भी हमारा एक सम्मान का सूचक है कि जब हमारे सूर्य देवता उस गति में है आराम की, तो हम सम्मान स्वरूप वह सभी मंगल कार्य तब के लिए रोक देते हैं। और जब सूर्य का प्रकाश आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर होता है, हम फिर से वही कार्य शुरू कर देते हैं। तो 1 महीने के लिए होलाष्टक के अभी कोई भी अगर आप कार्य करने की सोच रहे हो, स्मरण ना हो, तो आप उसको 1 महीने की बाद की ही डेट रखें, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता इस समय कोई भी मंगलकारी कार्य करना। क्यों? क्योंकि उतनी सफलता आपको नहीं मिलेगी जब आपके अंदर ऊर्जा शक्ति, हमारे जो सूर्य ग्रहों के राजा है उसमें ही नहीं है, तो हमारे कार्य में भी वो बात नहीं आएगी। उसका असर हमारी राशियों पर, हमारे कार्य पर, हमारे कारोबार पर, हमारे जीवन पर पड़ता है। ये दोनों ही पक्ष हमने आपके सामने रखे। और खर मास में क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, दान देते हैं, स्नान करके दान देते हैं, और भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरु माने जाते हैं। जो बृहस्पति देव हैं, सूर्य देव, अपने गुरु के सामने क्षीण पड़ जाते हैं, यानी कि आप अपनी ऊर्जा को कम कर लेते हैं। जब हमारे सामने गुरु खड़े हुए हों और हम सामने, तो नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से सूर्य देव भी अपने प्रकाश को कम करके उनके सामने विनम्र हो जाते हैं। इसलिए हम उस समय करते हैं विष्णु भगवान की पूजा। चारों तरफ मंगल कार्य, हवन, कीर्तन, भजन, ये सब होता है। हमारी संस्कृति में बहुत कुछ खजाना है, विज्ञान का, ज्योतिष का, शुभ कार्यों का, मंगल कार्यों का। तो आप जब शुभ कार्य करने की सोच रहे हैं तो हम इसीलिए देखते हैं मौसम कैसा रहेगा, उन दिनों बरसात होगी या नहीं होगी, सूर्य कैसा होगा, कौन सी तिथि अच्छी है। तो वैज्ञानिक रूप से हमारे ज्योतिषाचार्य जो हैं, देखिए कितने सक्षम हैं, वो भी हजारों वर्षों से, कि वो पहले से ही पता लगा के रखते हैं इस समय हमें ये कार्य करना है, इस समय नहीं करना। इसलिए हमें अपने बड़े बुजुर्गों की बातें भी माननी चाहिए, और पूरी श्रद्धा और विश्वास से जब हम कार्य करते हैं उनको मान करके, तो हमें सफलता हासिल मिलती है। ठीक इसी तरह से ये सीख भी मिलती है कि आप अपने माता पिता, बड़े भाई, घर में बहन, उनकी बात मानकर उनके मार्गदर्शन में जब चलते हैं तो आपके अंदर भरपूर ऊर्जा होती है। और अगर वही परेशानी की स्थिति में हो और आप उसी समय कार्य की जिद करें तो वो उचित नहीं होता। इसीलिए आप 17 अप्रैल तक 14 मार्च से मांगलिक कार्यों का प्लान ना बनाएं, और दान का प्लान बनाएं, स्नान का प्लान बनाएं, पूजा हवन यज्ञ से सूर्य देव के फिर से उसी ऊर्जा में आने के लिए
प्रार्थना करते हुए आप मंगल कार्य के 1 महीना आपको आराम के लिए नहीं, तैयारी के लिए भी इसको कह सकते हैं, दिया जाता है। इसी के साथ जय सूर्यदेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।